नमस्कार, मैं रवि रंजन और आप देख रहे हैं एलबी न्यूज़ 24। तो आज यानी सोमवार को, हर सोमवार को एक एपिसोड आएगा इस चैनल पे, जो कि भोजपुरी के जितने भी चमचे हैं उनके लिए चमचों का रिलाई। आज पार्ट 1 है, फिर अगले सोमवार को पार्ट 2 आएगा। ऐसे करके हर सोमवार को एक एपिसोड आएगा, जो कि भोजपुरी के जितने भी चमचे हैं जो कि भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका हर एक वीडियो मतलब विवादित ही होते हैं। जो कि कोई टॉपिक नहीं हो, उस टॉपिक को उखाड़ उखाड़ के लोग वीडियो बनाते हैं उस पे। तो आज मैं बात करूँगा महेश पांडे। महेश पांडे भोजपुरी के एक बड़ा चमचा है, जो कि एक ही स्टार का मतलब 10 वीडियो बनाता है एक ही टॉपिक पे, जो कि अपने कमाने के लिए। ठीक है, कमाओ, लेकिन किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो। जो तुम्हारे मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा है, तुमको टॉर्चर नहीं कर रहा है, उसको टॉर्चर मत किया करो। तो तुम बोलते हो कि पवन सिंह, फर्स्ट टॉपिक मेरा यही रहेगा तुमसे। उस दिन वीडियो एक देखा मैंने 2-3 दिन पहले, जो कि पवन सिंह जी और राकेश मिश्रा जी दोनों आदमी कोठा गाना गा रहे थे, हंस हंस के उस पर बोल रहे थे। तो सुन, तुम्हारे वीडियो बनाने से कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं उखड़ा ना, तो फिर क्यों बनाते हो? तुम बोलते हो खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग में रहते हैं। अभी देख रहे हो पुराना पुराना गाना पवन सिंह जी का, जो कि पिछले साल का न्यू ईयर सॉन्ग था, वो अपलोड हुआ और ट्रेंडिंग में, बड़ा वाला ट्रेंडिंग में ट्रेंड करने लगा। उसके बाद में ये आ जाइए 5 के जो सॉन्ग है उसको फिर एक दूसरे चैनल पर रिलीज किया गया, वो देखो ट्रेंडिंग में आ गया। हर एक गाना उनका, नया हो या पुराना, सभी ट्रेंडिंग में। उनका न्यू इतना स्टेज शो जो था, स्टेज शो उनका बेस्ट भोजपुरी चैनल पे, वो आ गया ट्रेंडिंग में। देखा, कोई औकात है तुम्हारा? हाँ? तुम लोग तो खेसारी लाल यादव को भी बर्बाद कर दोगे। तुम हो महेश पांडे, एक और है जो कि दया शंकर ओझा करके है कोई, लपर झंडू है उस साला। उसके बाद में और 2-4 है, जो कि अगले वीडियो में उस सबका भी रिलाई टॉपिक बाय टॉपिक लिख के रखूँगा। तुम लोगों का हर एक वीडियो का टॉपिक बना के रखूँगा, फिर रिलाई करूँगा तुम लोग का। उसके बाद एक और वीडियो मैंने देखा, जो कि मनीष कश्यप, बड़ा अपने आप को न्यूज़ चैनल वाला बोलता है, मैं बड़ा न्यूज़ चैनल वाला हूँ, सन ऑफ बिहार। अल्लाह, उससे बड़ा ठग कोई नहीं है। ठग ऑफ बिहार है। तुम नाम चेंज करके अपना रख लो, ठग ऑफ बिहार, मनीष कश्यप। तुम इतना बड़ा चुतिया हो ना, तुम तो कितने पब्लिक को ठग लिए हो ना अयांश के नाम पे ना। तुम बोलते हो कि पवन सिंह स्टेज पे दारू पी के चढ़ता है। हाँ, तुम कब देखा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम ना अपना जो इधर उधर करके बनाते हो वीडियो ना, झूठ साँच बोलते हो वीडियो में, वो बस पब्लिक सब जानती है। ठीक है ना? तुम सबका रिलाई करूँगा हर एक वीडियो में। हर सोमवार को सोमवार तुम लोग का रिलाई ही करूँगा केवल, और जम के रेलूँगा। तुम लोग का कोई औकात है री? मनीष कश्यप, तुम लोग यूट्यूब पे एक बोझ बन के बैठे हो। तुम लोग का कोई औकात नहीं है। अयांश के नाम पे तुम लोग 7.5 करोड़ रुपया ठगे हो। क्या हुआ? अयांश को सुई इंजेक्शन पड़ा क्या? अयांश के पिता आलोक कुमार बोले थे, तुम ही ले गए थे ना जेल में छोड़ने? हाँ, बोले थे तुम ही ना, तुम्हारे चैनल पे ही ना, और तुम ही अपलोड किए थे, जो कि बोला था आलोक कुमार ने कि जब तक ले अयांश को सुई नहीं पड़ेगा तब तक ले मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। वो तो आ गया। अयांश को सुई पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? जनता जवाब मांग रही है, दो जवाब।
वरना हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तुम ठग ऑफ बिहार हो, तुम अपना नाम चेंज कर लो, ठग ऑफ बिहार रख दिए हैं हम लोग। तुम बड़ा चूतिया हो, तुम अपने आप को श्री कृष्ण से तुलना करते हो रे। हाँ, तुम तो एक कुत्ता के लायक भी नहीं हो। हाँ, क्या श्री कृष्ण को भी बदनाम कर रहे हो और बोलते हो श्री कृष्ण मतलब यादव हैं। श्री कृष्ण जान लो, इतना जानकारी नहीं है तो श्री कृष्ण ब्राह्मण थे, ठीक है ना, उनका केवल पालन पोषण हुआ था यादव के घर में। अब इस सब का रिलाई शुरू रहेगा, जारी रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि गलत बोलेगा और बचेगा, ऐसा नहीं होगा। सबका रिलाई जारी रहेगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर बच रहे हैं जो कि सभी का रिलाई होगा मेरे वीडियो में। हर सोमवार के सोमवार एपिसोड आएगा, रिलाई एपिसोड, जिसका नाम होगा रिलाई एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हर सोमवार को एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।